नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ अरुण मुखर्जी जी के साथ में, इनके कार्यालय में। और अरुण मुखर्जी बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक है। और कल आपने प्रदेश में एक मीटिंग ली है, क्या मुद्दा था इस मीटिंग का? 18 लाख हमारे में वोटर है, 25 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में निवास करते हैं। और आज की स्थिति जैसी है कि वहाँ पे हमें कोई प्रतिनिधित्व तो किसी पार्टी ने कभी नहीं दिया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी चूँकि सबका साथ सबका विकास मानती है, इसलिए बंगाली प्रकोष्ठ बनाया और सम्मान के सहित हमको राजनीतिक क्षेत्र में भी बंगाली समाज को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद देते हैं और अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, अशोक ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि 18,06,780 वोट जो बंगाली समाज के हैं वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुखर्जी साहब, कहीं ना कहीं अप्रवासी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यही एक बहुत बड़ी गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप मानते हैं ना? देखिए, अप्रवासी लोगों को हम हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनके सम्मान और उसकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं आपकी उस बात से भी यह है कि डीडीए ने जिस तरीके से पैसा लिया, मैं और आगे आने वाले समय पर प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं इस विषय में बात करूंगा और संगठन के ऊपर तक जाएंगे कि हिंदुओं के त्यौहार में इस तरीके से जिस तरह से पैसा लिया जाता है तो और अन्य धर्मों वालों से क्यों नहीं लिया जाता। इसके लिए एक बार जरूर मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी गए हैं तिरुपति बालाजी, वहाँ उन्होंने दर्शन किए हैं और दिल्ली की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। दिल्ली की खुशहाली के लिए तो मन्नत नहीं मांगेंगे, उन्होंने अपने को मांगा होगा कि बालाजी महाराज, मैंने जो पाप किए हैं, जो चोरियां की हैं, उससे मुझे मुक्ति दिलवा दो आके, तो उसके लिए किया होगा। और बालाजी भगवान उनकी सुनने वाले नहीं हैं। लगता नहीं है कि दिल्ली में काम हो रहे, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, महिलाओं के लिए बस फ्री, बच्चों के लिए स्कूल फ्री, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, ऐसा दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि शीला दीक्षित की सरकार तक, मतलब जब हमारे खुराना जी की सरकार रही, उसके बाद हमारी पूरी सरकार चली, उसके बाद इनकी सरकार आई, फिर इनकी सरकार हमारी आई, फिर इनकी आई कांग्रेस की, तब तक हम दिल्ली हमेशा फ़ायदे की शहर रहा, फ़ायदे का रहा। पर आज आपको मालूम है कितने घाटे का है? घाटा कहाँ से हुआ? पहली बात। दूसरी बात, विकास। रोडें ऐसी हैं कि सब स्विमिंग पूल बन गए हैं और अभी बारिश हो जाने दीजिए, सबकी गाड़ियाँ डूब डूब के सब लोग वहाँ पे नहाए। बरसात हो गया है, फिर मतलब हम मान रहे हैं ना कि बरसात में सबने नाम के स्विमिंग पूल का उपयोग किया। उसी तरीके से अभी सर्दी आ रही है, अभी फॉग मशीन चलेगी, हवाई जहाज आएगा, ऊपर से पानी फेंकेगा। ये जो काल्पनिक चीज़ें हैं ना, एक हमारे यहाँ कहावत थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होता, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने से कुछ होता है। अभी थोड़ी देर बाद ये कह देंगे केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, मेरे पास पैसा ही नहीं है। ये कोरोना से लेकर आज तक उनके पास एक ही का, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, जब ऐसे तो पहले खुद बनते हैं, फिर क्या केंद्र सरकार मदद नहीं करी। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आलोचनात्मक तरीके से देश को, प्रदेश को नहीं चलाया जा सकता है। माननीय केजरीवाल और उनकी सबऑर्डिनेट, क्योंकि अतिशी जी मुख्यमंत्री तो नहीं है, मैं मानता हूँ उनको मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है, लेकिन है तो केजरीवाल जी। तो उनके सबऑर्डिनेट अतिशी जी ने कहा था कि दीपावली के बाद गड्ढा मुक्त दिल्ली, क्या गड्ढा मुक्त दिल्ली हो पाया? उन्होंने कहा था कि अभी सत्येंद्र जैन छूट के आते ही कहा था कि सारे मोहल्ला क्लिनिक, क्या मोहल्ला क्लिनिक पुनः रूप से ले पाया? क्या दवाइयाँ, रिजेक्टेड दवाइयाँ की जांच हो पाई? क्या सकूरपुर में, यहाँ सीमेंट साइडिंग में, कहीं दूर मत जाइए, सकूरपुर और सीमेंट साइडिंग ही चले जाइए, वहाँ सुअर लूटने बंद कर दिए। क्या ऐसी व्यवस्थाएं सरकार कर पाई? ये बताता है कि केजरीवाल के चाल और चरित्र में कितना अंतर है। क्या भाजपा की सरकार अगर बन जाएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, बिजली पानी फ्री बंद कर दिया जाएगा? देखिए, भाजपा की सरकार आई, भाजपा गरीबों की सरकार बनेगी और बिजली के रेट सस्ते हो जाएंगे, हर आदमी इसको दे। हमारा सबसे पहला मकसद क्या है कि आदमी, भाजपा का काम ये कि पैरों पे करना, किसी को भिखारी नहीं बनाना है।
उनको अपने दर पे खड़ा करना है कि वो अपने में खड़े हो जाए और खड़े होकर लोगों को दे पाए। इसीलिए हमारा जो मानना, हमारे दीनदयाल जी का मानना था कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है हम उसकी उन्नति कराएं, और हम उसकी उन्नति करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा? मोहल्ला क्लिनिक बंद यदि मान लो, जो जहाँ पे सुअर लौटेंगे वहाँ पे तो स्थिति नहीं है, उसको अच्छी स्थिति में लाया जाएगा, जैसे कि लोग, जैसे कि जनता, जैसे कि उसका भागीदार बने, ना कि उसका कमीशन खाए। लगातार अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं, दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं कि गलती से भी भाजपा को वोट मत दे देना, नहीं तो ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद हो जाएगा, महिलाओं के लिए बस जो है वो बंद हो जाएगा, ये जो फ्री की योजना जो चला रखा है वो बंद हो जाएगा। देखिए, केजरीवाल समझते हैं कि दिल्ली की जनता जो है बेवकूफ़ है। वो एक बार इनके झांसे 2 बार आ चुकी है तो तीसरी बार भी झांसे में आ जाएगी, कतई नहीं आएगी। क्योंकि जो आप मॉल में जाते हैं ना, फ्री फ्री फ्री, एक के साथ 3 फ्री, वो जो एक के साथ जो 3 फ्री वाला जो मामला होता है ना, वो हमेशा घातक होता है। इसी तरीके से ये जो फ्री की योजनाएं हैं, ये व्यक्ति को किस तरीके से ख़त्म कर रही है, इसके विषय में आपको, क्योंकि उनके कोई लाभ नहीं मिला। आप आज चले जाइए, मेरी बात को आपको विश्वास ना हो, आप किसी भी सेवा बस्ती चले जाइए, अब सेवा बस्ती में जो विकास के नाम पे ठगी हुई, उन्होंने कहा मैं ये रोड बना दूंगा, सीवर बना दूंगा, लेकिन आज भी नारकीय जीवन में सेवा बस्ती के लोग जी रहे हैं। सेवा बस्ती के लिए ही मोहल्ला क्लिनिक का सबसे पहले निर्माण का उद्देश्य ये था कि सेवा बस्ती के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। पर आप जाइए किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में रिजेक्टेड दवाइयाँ भी मिल सकती हैं और डॉक्टर ही नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। उस योजनाओं में कमीशन कैसे तय होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह से मिलेगा, तो ये जो है, ये इस तरीके की योजनाएं जो होती हैं वो समाज को और राष्ट्र को और देश को भ्रमित करने के लिए होती है, देश की जनता को लूटने के लिए बनी होती है, और जो केजरीवाल जी ने को करना बहुत अच्छी तरह से आता है। मेयर चुनाव में कहाँ चूक हो गई? बातें तो हो रही थी कि सारे आम आदमी पार्टी के पार्षद भी भाजपा को सपोर्ट करेंगे और किशन लाल को चुनेंगे मेयर के लिए, लेकिन हार गए। देखिए, मेयर का चुनाव हम तो एक तो पहले तो उसमें हम थे नहीं, तब भी आप देखिए सिर्फ मात्र 3 वोटों से हारे। ये केजरीवाल सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको संयोजक पद से, कि संजय सिंह करे पूरा खरीद फरोख्त चला है पार्षदों में। खरीद फरोख्त चला होता तो फिर हम जीते होते। इसका मतलब हम जीते नहीं तो इसका मतलब खरीद फरोख्त तो उन्होंने लास्ट तक, अंतिम दम तक कोशिश की और 2 वोट रिजेक्ट करा दिया। लेकिन ये हमारे लिए जीत है और उनके लिए हार है। उनको चाहिए कि अपने जो भी पद में बैठे हुए हैं संयोजक पद से तुरंत इस्तीफा दे के आम आदमी की तरह आए। 26 साल का वनवास, भारतीय जनता पार्टी के 26 साल का वनवास लगता है इस बार खत्म होगा। खत्म हो गया। आने वाले समय पे सरकार हमारी बनेगी, दिख रही है। किन योजनाओं पे, किन बातों पे सरकार बनने वाली? पहले तो मात्र 3 सीट, इस बार 7 सीट, तो इससे सरकार बनती है क्या मुखर्जी साहब? 3 से 7, 7 से 70, 3 से 7, 7 से 70 होगी। क्योंकि सरकार, आज दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको 10 सालों में क्या दिया। उनको बेवकूफ़ बनाया, राशन कार्ड बनने बंद हो गए, पेंशन मिलना बंद हो गया, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और नए लोगों के पेंशन नहीं बन रहे हैं। बस वो स्कीम लाते हैं और बुगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से देश और प्रदेश नहीं चलता। अच्छा मुखर्जी साहब, जहाँ आपका निवास है इसके बगल में ही बाथरूम वगैरह है, इसको साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी समस्याएं हो रही है। लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि पहले जब आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे तो 2 बार 3 बार सफाई होता था, अब एक बार भी सफाई नहीं हो रहा, वहाँ बहुत बदबू दे रहा है। तो इसको लेकर आप कोई ऐसी बातचीत पार्षद के साथ होती नहीं है क्या? आज आपके माध्यम से पहली बार मेरे पास सामने शिकायत आई है। इससे पूर्व में मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं थी, और आई है तो मैं पार्षद जी से बात करूंगा और मुझे लगता है निश्चित तौर पे मैं साफ कराऊंगा। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी के भी पार्षद थे तब भी वहाँ इसी समस्या होती थी, तो लोग आते थे बेचारे। और मैं अपने पार्षद जी से और अपने ऊपर के लोगों से मैं बात करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो पाए और काम हो पाए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।